अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये हो गया कि मतलब मैं क्या, मतलब ये कैसी कहावत मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ जो आतंकवाद बनाने के लिए, जो आतंकवाद को पैदा करने के लिए, जो आतंकवाद की फैक्ट्री का केयर टेकर है, द केयर टेकर ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, इज स्पॉन्सरिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट और इज पुशिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नेम फॉर नोबेल पीस प्राइज। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। नोबेल पीस प्राइज को बंद हो जाना चाहिए अगर ये मतलब इस स्तर पे आ गया। तो आप सोचिए, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये तो गजब रहा। ये तो अच्छा है कि जब ओसामा बिन लादेन जिंदा था उससे निकलवा दिया इसने। यू नेवर एब्सोल्युटली। वो सीरिया वाला जो आतंकी है जो आजकल प्रेसिडेंट बनता फिरता है और जिसको इसने कहा था वेरी हैंडसम बॉय, उससे भी नॉमिनेट करा लेगा। आई मीन ही इज जो वैल्यूज आप और मैं बचपन से अमेरिका के बारे में एडमायर करता रहा हूं कि अमेरिका स्टैंड्स फॉर दिस दैट एंड द अदर, वो ये सब बर्बाद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था, उसको परवाह नहीं है। ऑल दैट मैटर्स टू डोनाल्ड ट्रम्प सर, मोर देन इवन अमेरिका, व्हाट मैटर्स टू हिम इज आई, मी, माई सेल्फ। और इसमें वो अमेरिका नीचे ले जा रहा है। राइट एम्बेसडर। लेकिन एम्बेसडर साहब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकियों ने चुना है, अमेरिकी ही डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, लेकिन दुनिया को क्या करना है वो देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू माय अदर पैनलिस्ट हर्षवर्धन जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के कंटेक्स्ट में, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रम्प, आनंद दादा आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें हर्षवर्धन जी, अब समझ आता है, अब वो जो पजल का जो मिसिंग पीस था वो मिला है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, आप सोचिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो बोलना काफी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, ओनली मी एंड हर्षवर्धन, अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए पुश करता है। और डोनाल्ड ट्रम्प छाती चौड़ी करने के अगले दिन बोलते हैं, अपनी ही इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत बताते हैं, अपनी सीआईए की मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस की मिनिस्टर तुलसी गबार्ड को गलत बताते हैं, और मतलब ईरान के परिप्रेक्ष्य में, और कहते हैं कि अफ्रीका के कुछ देशों में मैंने शांति कराई है, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया, पर ये तो कलयुग टाइप आ गया हर्षवर्धन जी। आई डोंट नो मतलब एनीथिंग एल्स टू से। जी देखिए आश्चर्य, हम लोग अपने यहाँ देखते हैं ना, जगह जगह इस पे सिग्नल पर और भी जगहों पर भिखारी होते हैं। तो जब वो पैसे मांगते हैं तो कुछ नहीं होता है तो कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस स्थिति में आ जाएगा कि वो लग रहा है जिससे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और सबके सामने हाथ पसार रहे हो कि गॉड के नाम पर दे दे बाबा, युद्ध विराम करवाने के नाम पर दे दे बाबा, किसी नाम पर दे दो। अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी दुर्गति होगी ये दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। और आप लोग अभी अच्छी बात कही आपने कि उसामा बिन लादेन और असीम मुनीर, उसामा बिन लादेन रहा नहीं, असीम मुनीर अभी जिंदा है, वो किसी से भी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन किस हालात तक पहुंचा दिया उन्होंने, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन इस एक लालच ने, और एक संस्कृत का श्लोक है, मैं वो श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आदमी को संपत्ति का मोह होता है, स्त्री का मोह होता है, पुत्र का मोह सबसे खतरनाक होता है। जो लोग कहते हैं ना वंशवाद, क्यों लोग पुत्र के पीछे क्यों अपना पूरा सब साथ गिरा देते हैं, लेकिन पुत्र से भी खतरनाक अगर कोई मोह होता है तो वो होता है प्रतिष्ठा का, यश का मोह। और ये जो मोह है ये आपको सिद्धांतों से, रिश्तों से, नियमों से, कानूनों से सबसे परे ले जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उसी अवस्था में पहुंच गए, और चूंकि एक वो कारोबारी हैं, अपने जीवन में उनको उस तरह की साख नहीं मिली, पिछले कार्यकाल में भी उस तरह की साख नहीं मिली। उनको लगता है अरे क्या भाई, जो मलाला को मिल जाए, जो राह चलते जाने कितने लोगों को मिला है दुनिया में। हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज हो या रहमान मैग्सेसे, ये किसके लिए है वो सब जानते हैं, किस तरह से मिलता है वो सब जानते हैं। उसके लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसे बावला हो जाना। लेकिन इसने एक काम बड़ा अच्छा किया ईश्वर जी, वो अच्छा काम ये किया कि जो काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश सचिव, हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे, उसको स्थापित करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। उनकी जो पोस्ट है जिसमें 4 से 5 बार नोबेल पीस प्राइज का जिक्र है, वो ये बताता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में कोई हैसियत नहीं रह गई है।
अमेरिका सर्वशक्तिमान देश जरूर है, लेकिन उसके राष्ट्रपति के तौर पर उनकी साख खत्म हो चुकी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में, चूंकि भारत ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए कर दो और तुम अपनी तरफ से बंद कर दो, हम भारत को कहेंगे कि अब वो कुछ नहीं करेंगे। सारी बात यह है जो उनके डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब ने कहा ठीक है हम भी बात करते हैं, आप बहुत पीट रहे हो। सारा मसला बस इतना है। अच्छा है कि ये स्थापित हो गया, स्थापित हो गया, लेकिन ये सिचुएशन कितनी टेंस है। इससे पहले कि मैं आनंद जी और बाकियों के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी एक सवाल हो, ऐसे में अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का, देखिए जैसे आपने कहा कि सर्वशक्तिमान, ये तो कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ी कुर्सी है। ये नोबेल पीस प्राइज है क्या? क्योंकि ट्रंप क्या है ये तो अब सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। अमेरिकी कहते थे कि अभी दुनिया समझी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या है। मैं कहता हूं अभी भी पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से दुनिया समझी नहीं है। ये हैं तो बड़े वाले खिलाड़ी, लेकिन ये इतने बड़े वाले निकलेंगे ये कोई समझेगा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपने लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहलाए। ऐसा है क्या नोबेल पीस प्राइज? हम तो यही जानते थे कि लॉबी चलाती है, हम तो यही समझते थे कि जिस देश में सेटिंग करनी होती है, जो आपने मैगसेसे अवार्ड और ये सब किया, वहां ये लोग करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन आती है सीआईए, और ये कहा जाता था कि ये सीआईए की ये सब डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सीआईए जैसे इनको मैनिपुलेट करना चाहता है मैनिपुलेट हो जाता है। पर यहां तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते हुए, जैसे आपने कहा, गिड़गिड़ाते हुए दिख रहा है। ये तो समझ से परे हो रहा है हर्षवर्धन जी। देयर इज समथिंग विच इज जस्ट, मतलब हम जिसको या तो जिस पे उंगली नहीं रख पा रहे हैं, या नोबेल पीस प्राइज सचमुच अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, के पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, कतई महत्वपूर्ण नहीं है। और आपने ये ठीक कहा, जितने इस तरह के अवार्ड हैं, जितनी पीस प्राइजेस से लेकर जितनी भी ऐसी प्राइज हैं, उन सब को अमेरिका अपने हितों के लिहाज से इस्तेमाल करता रहा है। आमतौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में उस देश की सरकार, उस देश की जो डेमोक्रेसी है, उसके विरुद्ध काम करने वाले लोगों को इस तरह के पुरस्कार मिलते रहे। जानबूझकर ऐसा एक तंत्र तैयार किया गया। और मैं फिर कहता हूं, ये एक जो अवार्ड्स की एक जो उसके पीछे की पॉलिटिक्स है, उस पर अगर अलग से बात करें तो समझ में आएगा कि आप ध्यान से देखें, चाहे जितने बड़े बड़े अवार्ड हो, उनकी आप लिस्ट उठाकर देखिए, उन लोगों का सचमुच योगदान क्या रहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में जब हर तरफ युद्ध चल रहा है, उसमें पीस प्राइज जैसी चीज किसी को दी भी जा सकती है क्या? और क्या किसी की कोई भूमिका बची है? क्या अमेरिका की या यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका बची है? मुझे लगता है कि अब इस सवाल को ज्यादा मजबूती से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया के हर हिस्से में लड़ाई हो रही है तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब रह गया? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के देशों की हिस्सेदारी नहीं है। एक आतंकवादी को वीटो लगाएगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा कि एक तरफ तो आप सैंक्शन लगाते हो, दूसरी तरफ आतंकवादी पालते हो, इसी में जोड़ लीजिए कि वीटो लगाते हो, तो ये वाली राजनीति जो है, मुझे लगता है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल अनंत विजय जी, अब इसको लेके भारत में जो इतनी प्रतिक्रियाएं, जो इतनी बातें हो रही थी, एक तो भारत में दो चीजें लोग जानना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो जो पाकिस्तान को लेके वो जो शांति की बात थी, अब सबको समझ आ गया। और दूसरा, ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, इनका बाराबंकी कनेक्शन, इट्स लाइक ऑल ओवर। कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे राहतुल्लाह खुमैनी, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आए थे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दुनिया बात कर रही है ये व्हाट इज बाराबंकी। आप अभी गूगल पे जाइए, आप बाराबंकी पूरा भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 BA RA पे ही वो पूरा राहतुल्लाह खुमैनी की पूरा दे देता है।